बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि a rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles। तो एक रेक्टेंगुलर मतलब आप समझ सकते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ जो इक्वल नहीं होता है। तो एल और ये बी है। उसके बाद इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो पहले क्या बताया जा रहा है कि अगर इसमें जो है इसमें 200 टाइल्स लगते हैं, अगर स्क्वायर टाइल्स अगर लगा रहे हैं जो हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐसे 200 टाइल्स इसमें फिक्स होंगे। स्क्वायर टाइल्स मीन्स स्क्वायर बराबर बराबर होगा, तो अगर ऐसा टाइल्स है तो ये 200 नंबर में लगेगा। अगर इस टाइल का जो ये लेंथ है अगर वो इंक्रीज करें, यहाँ पे देखिए अगर ये है पुराना टाइल्स और इसको अगर हम लोग एक थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं 1 यूनिट से, तो फिर ये नया स्क्वायर टाइल्स बन जाएगा। ये मान लीजिए कि इसका आपको दिया हुआ भी है, यहाँ पे देखिए x यूनिट है इसका लेंथ, अब ये x+1 हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या कहा जा रहा है कि इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो अगर यहाँ पे x वाला 200 लग रहा था तो x+1 में 128 ही लग रहा है। ठीक है। तो अब इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल बी x यूनिट्स। तो x यूनिट अगर पहले वाले पुराने जो ओरिजिनल टाइल्स था उसका अगर लेंथ है, तो मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन। तो ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बस आप लिख देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस वर्ड को समझना है। तो सॉल्यूशन में पहला का, तो पहला में क्या दिया हुआ है कि गिवन लिख लेंगे, गिवन द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टाइल इक्वल्स टू x यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 200। उसके बाद फिर लेंथ ऑफ इंक्रीज्ड लेंथ टाइल इक्वल्स टू x+1 यूनिट। ये कहाँ से आया? तो ये आपको मैंने समझाया, यहाँ पे वर्ड इसमें दिया हुआ है कि x+1 कर रहे हैं स्क्वायर टाइल्स का, तो ये x+1 हो गया। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 128। अब इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि एरिया यहाँ पे लिखेंगे एरिया विथ both the tiles should be इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग ये करते हैं कि 200 टाइल्स है और x लेंथ का टाइल्स है तो x हो गया, और स्क्वायर है तो इसका एरिया जो होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एरिया आया वो बराबर होगा किसके, 128 टाइल्स अगर लगाते हैं x+1 लेंथ के, तो ये दोनों का सेम एरिया आना चाहिए। तो ये आपका जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यही आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0। ये होता है। तो हम लोग इस वाले को ऊपर वाले को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो 200x स्क्वायर इक्वल्स टू 128 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करिएगा तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। तो 200x स्क्वायर, ये दोनों को हम लोग इस तरफ लाते हैं तो 128x स्क्वायर माइनस का, फिर यहाँ पे ये दोनों को अगर हम लोग लाते हैं इस तरफ में तो 256
एक्स और फिर ये 128 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 128 और दूसरे तरफ लाएंगे तो माइनस का 128 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कुछ और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 और बाकी कुछ बचा नहीं तो 22x² माइनस 256x माइनस 128 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं तो 9x² माइनस 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16 8 1 6 ये हो गया। तो इसमें जो इक्वेशन बन रहा है वो 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है आपका सेकेंड का आंसर आ गया जिसमें आपको a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू माइनस 32 एंड c इक्वल्स टू माइनस 16 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है ऊपर वाले इक्वेशन से। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 9x² माइनस 32x माइनस 16। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, बेसिकली आपको इसको स्प्लिट करना होता है ऐसे दो टर्म्स में जिसका जो सम है वो इसके बराबर हो और जिसका जो मल्टीपल है वो ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 9 144 और 144 जो है उसको वो निगेटिव का होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को निगेटिव वैल्यू लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग 144 को सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीका से ये फैक्टराइज होता है। 272 उसके बाद फिर 2 से 36 फिर 2 से 18 फिर 2 से 9 फिर 3 से 3। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आया। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे आ रहा है। 3 से अगर इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 और माइनस 4। तो यहाँ पे 36 को निगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से होगा 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे माइनस का क्यों लिया ये, क्योंकि अगर माइनस का नहीं लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा नहीं, ये वाला पार्ट जो है ये निगेटिव नहीं बनेगा। तो हम लोग इस तरीके इसलिए लिए। और दूसरा चीज कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक माइनस और एक प्लस को तो ये निगेटिव आएगा और निगेटिव ही हमें चाहिए। 16 इंटू 9 माइनस 16 इंटू 9 है तो माइनस 144। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर अगला लाइन में जाएंगे तो ये 9 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन। तो यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस 4 हुआ और फिर यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ पे से भी निकला। तो आपके पास अगला लाइन में आ जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9x प्लस 4। ये दोनों वैल्यूज आ गई, ये 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से दो चीज हो सकता है कि इधर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं और बोथ वुड बी 0। बोथ वुड बी 0। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों केस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पे आएगा 9x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 9। ठीक, तो यहाँ पे x जो है वो माइनस 4 अपॉन 9 है। तो ये वाला जो है ये केस कैंसिल होगा क्योंकि लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं और वो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो नहीं हम लोग यूज करेंगे। तो जो होगा वो सो द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टाइल एज 4 मीटर, या 4 मीटर नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे मीटर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको यूनिट दिया हुआ है। तो यूनिट के जगह 4 यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हमारे पास जो और में है उसको निकालते हैं। ये था 3 का a, अब ये है और में तीसरा का d। क्या दिया हुआ तीसरा का b में? देखिए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर एक्स
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे, 9x² माइनस 36x, नो नॉट 36x, 32x है, वो तो हम लोग सॉल्व करके लाए थे, तो यहाँ पे 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू माइनस 32 एंड c इक्वल्स टू माइनस 16। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, d सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। d का वैल्यू हम लोग b का वैल्यू हम लोग जानते हैं 32, तो 30 माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4, a है 9 और c है 16 माइनस का, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस का है तो वो भी स्क्वायर में बदलने पे वो प्लस का हो जाएगा, उसके बाद फिर माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिल करके, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के प्लस हुआ, तो 4 9 जा 36, 36 इंटू 16, तो यहाँ पर हम लोग साइड में गुना कर लेंगे अगर आपको दिक्कत है तो। यहाँ पे 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21। हम लोग साइड में सॉल्व करेंगे, एक आप सेक्शन बना लीजिएगा अपने हर एक पूरे कॉपी में, एक साइड आप बना लीजिएगा और उसको उसमें आप लोग रख करिएगा। तो 216 हो गया। उसके बाद फिर 36 इंटू 1 36, आप जो भी सॉल्व करिएगा वो सामने में ही करिएगा, जो कॉपी हुआ उसी में एक तरफ में आप ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, ऐसे, और वहीं पे आप रख करेंगे सामने में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी नंबर काटने का कोई चांस नहीं है। तो 6 + 1 7 और 3 + 2 5, तो यहाँ पे 5 7 6, यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा 6 4 0, 6 4 10 एंड 2 7 9, फिर +1 0, उसके बाद फिर 5 1 6, तो 1600 आ गया। तो ये d पॉजिटिव है तो इसका रूट पक्का निकलेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे हम लोगों के पास माइनस b जो है वो है -32, उसके बाद फिर प्लस माइनस रूट अंडर 1600 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a है 9, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस का, उसके बाद फिर 1600 जो है अगर उसको हम लोग निकालेंगे, आप लोग साइड में निकालते जाइएगा कि ये क्या होता है। तो 40 का 4 का होगा, ये सिंपल है, यहाँ पे 4 और 0 हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 0 0, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं +-40 डिवाइडेड बाई 18। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, ये एक बार प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18 और x इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाई 18, एक बार माइनस करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ये आ गया 4 और ये आ गया -4 डिवाइडेड बाई 9, ये दोनों वैल्यूज आ गई। हेंस the length of tile should be 4 unit and -x equals to -4 by 9 should be discarded, मतलब इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, discarded as length can't be negative, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये हो गया। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप आराम से वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।